पूर्वी, देख, जहाँ तक मुझे लगता है इंसान को हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं कहता। हाँ, हो सकता है कि एक बार आपको आपके दिमाग की सुनने पर कामयाबी मिल जाए, लेकिन तसल्ली कभी नहीं मिलेगी। तसल्ली और खुशी तभी मिलेगी जब तू अपने दिल की सुने, समझी? थैंक यू आई। अच्छा चल, अभी मैं रखती हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा सुन, मैं भी लंच के लिए घर आई हूँ और मैं तेरे लिए आते वक्त खाना लेकर आऊँ, तो बाहर का कुछ भी चटर पटर मत खाना, समझी? ठीक है आई। बाय। ये तो अपनी बेटी को क्या सलाह दे रही थी? देख, तेरे बताए हुए रास्ते पे वो चलेगी ना तो जिंदगी भर तेरी तरह दुखी हो जाएगी। नहीं आई, मैं ऐसा पूर्वी के साथ कभी होने ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और मैं ये गलतियां पूर्वी को कभी दोहराने नहीं दूंगी। अगर पूर्वी को कभी भी ऐसा लगेगा कि वो डगमगा रही है तो वो हमेशा मुझे अपने साथ पाएगी, उसी तरह जिस तरह तूने मेरा साथ दिया, हर वक्त, हर जगह। तू चिंता मत करे, मेरा अतीत कभी पूर्वी का आज नहीं बन सकता, कभी नहीं। क्या करूं? अंदर जाकर बात करूं पुनीताई से, लेकिन अंदर मामा मामी भी तो होंगे, उनके सामने ताई से कुछ भी पूछना। पुन्नी, थाम बेटा। अरे मेरी बात तो सुन। हाँ बोलो आई। देख, तू मंदिर जा रही है ना, तो तू ट्रेन में से मत जाना, बहुत भीड़ होगी। पैसे वैसे बचाने की कोशिश मत कर, टैक्सी वगैरह कुछ कर ले। ठीक है आई, मैं चली जाऊंगी, तू टेंशन मत ले, तू जा, मैं जाती हूँ। अरे पर तू जल्दी आ मैं जा रही हूँ। हाँ तू जा। जी बाय। इस रास्ते पर तो कोई मंदिर नहीं है, फिर पुनीताई यहाँ कहाँ जा रही है? दादा यही रोक दीजिए। पीछा कर रही हो तुम मेरा? नहीं ताई, वो मैं तो बस तुम्हें। झूठ मत बोलो पूर्वी, देखा था मैंने तुम्हें पहले उस दुकान के बाहर और अब यहाँ। अब सच सच बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? क्या क्या देख रही हो? ओह, चौंक गई ना मेरे इस
नए रूप को देखकर? यही है असली पुन्नी। और हाँ, घर में किसी को मेरे इस रूप के बारे में पता नहीं है, पर अब जब तुम्हें पता चली गया है तो तुमसे लुका छुपी खेलने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? सच पूछने आई हूँ ताई। कैसा सच पूर्वी? ताई मैं तुझसे 8 साल छोटी हूँ, और आई की मुंह बोली बेटी ही सही, मैं तेरी बहन भी तो हूँ। और फिर तेरे बारे में मुझे अगर कुछ गलत सलत सुनने को आता है Come to the point, पूर्वी। क्यों आई हो तुम यहाँ? अगर उस दिन के लिए सॉरी वॉरी बोलने आए हो ना, तो प्लीज वो लड़का मुझे हाँ कहे या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, शायद आई बाबा को फर्क पड़ता भी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं। ताई मैं यही तुझे समझाने आई हूँ कि अगर मामा मामी को पता चल गया तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले। क्या मतलब? ताई, उस लड़के के बॉस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? इतना भी कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ लिया ताई मैंने कि तुम उसका मतलब ही ना समझ पाओ। सच बताओ ताई, क्या चल रहा है? मैंने तुम्हें कल रात मिस्टर मलिक के साथ देखा था। हाँ ताई, कल रात रेस्टोरेंट में मिस्टर मलिक को जो लड़की कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देने आई थी वो मैं ही थी। और आज सुबह भी जब इस कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में मैं उनके ऑफिस गई थी तो उनके मोबाइल पर तुम्हारा फोन आया था। ओह, तो वो तुम हो जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। अपना कॉन्ट्रैक्ट लो और अपने काम से काम रखो, समझी तुम? ताई, पूर्वी, मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे समझ जाओ और मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। उसमें बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? मतलब ताई तुम पैसों के लिए ये सब? छी। एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए पूर्वी, यही मेरा तरीका है। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी आधी करके 10-15 हजार की सैलरी से खुश हो जाऊं। और मैं ये जॉब अब नहीं कर सकती। मैं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाना जानती हूँ और इसी से मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो अगर एक अमीर आदमी मेरा रहना सहना, मेरा घूमना फिरना, मेरे ये सारे शौक पूरे कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ताई, क्योंकि तुम्हारा तरीका गलत है। और कल को अगर मामा मामी को पता चल गया तो? अभी तक तो पता नहीं चला, तो आगे क्या पता चलेगा? मैं बताऊंगी उन्हें। क्या कहा तुमने? ऐसा करने की कोशिश भी मत करना पूर्वी। कॉन्ट्रैक्ट तो हाथ से जाएगा ही, तुम्हारा जॉब भी जाएगा। ताई, अर्चू आत्या की मुंह बोली बेटी हो तुम। गोद लिया है तुम्हें, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तक नहीं है। अपनी औकात में रहो, समझी? लेकिन ताई तुम अपने आई बाबा को धोखा दे रही हो। वो मेरे आई बाबा हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हें उनसे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? और पूर्वी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। और अगर तुमने ऐसा किया तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। फिलहाल तो मैंने किसी भी तरह डरा धमकाकर पूर्वी को चुप करा दिया है, लेकिन अगर फिर भी उसने ये बात जाकर आई बाबा से कह दी तो नहीं, किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा। हेलो डार्लिंग। हाँ, कहाँ पे हो आप? मुझे आपसे अभी इसी वक्त मिलना है। क्या बात है पुन्नी, तुम परेशान लग रही? आप मेरी कजिन पूर्वी को जानते हैं ना? पूर्वी? You mean the same girl जो? हाँ, वही लड़की जो कल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेके आई थी। उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। What? हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो मेरे घर चली गई और आई बाबा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज कुछ कीजिए। पुन्नी लिसन टू मी, तुम जरा भी टेंशन मत लो। तुम अभी जहाँ कहीं भी हो वहाँ से सीधे अपने घर चली जाओ, हम बाद में कभी मिल लेंगे। फिलहाल मुझे ये मैटर सॉल्व करनी है। ठीक है, पर आप जो भी करना प्लीज सोच समझ के करना। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। हाँ, तो ये बटाटा वड़ा ये पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। अब देखो ना,
हमारे इंडिया में ये 6 रुपए में मिलता है और यहाँ कनाडा में डॉलर्स में बेचा जाएगा। मैं तो कहती हूँ जो भी इसका बिजनेस खोलना चाहता है उसको मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, ताकि हमारे कनाडा वासी भाई बहन इसका मजा चखेंगे, पैसा कमाएंगे। इसका मजा तो इसकी ग्रीन चटनी में। अरे मेरी चटनी तो सुनो ना। सर, हम इंडिया वेस्ट टीवी की तरफ से आए हैं। कनाडा में स्थित कामयाब भारतीय उद्योगपतियों का इंटरव्यू लेके हम उसे इंडिया में टेलीकास्ट करना चाहते हैं। एक मिनट, कैमरास ऑफ प्लीज। आई सेड कैमरास ऑफ प्लीज। आई एम सॉरी लेकिन मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता। सर, ये तो सभी जानते हैं कि आप इंटरव्यू नहीं देते, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये इंटरव्यू इंडिया से रिलेटेड है। फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरा इंटरव्यू वहां टेलीकास्ट हो। लेकिन क्यों सर? क्यों आप अपने देश से इतनी नफरत करते हैं कि अपना इंटरव्यू भी वहां पर टेलीकास्ट नहीं होने देना चाहते? लगभग 18 साल हो गए तुमसे मुलाकात किए हुए। इतने सालों में तुमने एक बार भी मेरा चेहरा नहीं देखा और ना ही मैंने तुम्हारा। क्या अब भी तुम्हारी इन आंखों को इस चेहरे का इंतजार है? मेरी याद तो आती है ना? या फिर हमारे बीच की दूरी ने मुझे बुला दिया है? मैं तो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मेरी मातृभूमि, मेरा देश, मेरा भारत। पिछले 20 सालों में मैंने कभी भी किसी इंडियन चैनल को कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। हर त्योहार पर, हर खास मौके पर सभी ने मुझसे कहा कि मैं अपने देश के बारे में कुछ कहूं, अपने भारतीय भाइयों और बहनों को शुभकामनाएं दूं। लेकिन नहीं, मैंने कभी भी अपने आप को औरों पर जाहिर नहीं होने दिया। जिस देश ने जन्म दिया, जिसने हुनर दिया, जिसने सबकी सराहना के काबिल बनाया, उस देश से इतना मनमुटाव क्यों? आज मैं उन सब की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं। आज पहली बार और शायद आखिरी बार मानव देशमुख आप सबसे कुछ कहने जा रहा है। आज मुझसे इस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या मैं अपने देश से नफरत करता हूं? तो नहीं, मैं अपने देश से नफरत नहीं करता, बल्कि मैं अपने देश से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना 20 साल पहले करता था। मैं अपने सारे भारतवासी भाइयों से, जो मुझे जानते हैं और जो बिजनेस पेपर्स में मेरे बारे में पढ़ते हैं, उन्हें सच्चे दिल से यही बताना चाहता हूं कि मैं अपना देश और अपने देश से जुड़ी हुई हर याद को अभी तक भुला नहीं पाया। मुझे सब कुछ अच्छी तरह से याद है। वो घड़ी से तेज दौड़ने वाले लोग, उन लोगों से खचाखच भरी हुई लोकल ट्रेन, वो क्रिकेट का प्यार, वो आई के हाथों का वड़ा पाव, वो फुटपाथ के नीचे किसी पेड़ की छांव में बैठकर खाया हुआ वो खाना, वो समुद्र की लहरें, वो चौपाटी, वो भेलपुरी, वो रंगों से भरी होली, वो रोशनियों से जगमगाती हुई दिवाली, वो 10 दिन का गणेश उत्सव। ऐसी अनगिनत यादें हैं जो अभी तक भुला नहीं पाया। लेकिन इन प्यारी यादों के साथ वो कड़वी यादें भी आ जाती हैं जो मैं याद नहीं करना चाहता। कुछ लोग जो अपने होकर भी पराये बनकर रह गए, कुछ रिश्ते जो पवित्र होते हुए भी उनमें दाग लग गए, वो मेरा यकीन तोड़ने वाले लोग, वो मुझसे मेरी खुशियां छीनने वाले लोग, उन सब से मुझे नफरत। मेरे देश से, मेरे देशवासी बहुत ही जज्बाती भावनाओं की कदर करते हैं,
भावनाओं की कीमत जानते हैं और यकीन मानिए इन्हीं भावनाओं की वजह से मैं कभी वापस लौटना नहीं चाहता। अल्बर्ट। यस सर। खिड़की बंद कर। बाहर की हवा को अगर अंदर आने दो तो घर का मौसम बदल जाए। इस हवा के झोंके को बाहर ही रहने दो। बंद कर दो खिड़की। आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सर उन चंद गलत लोगों की वजह से आप अपने देश से, अपने शहर से दूर क्यों रह रहे हैं? उन्हें याद करके तो मुझे अपने देश की आज भी याद आती है, लेकिन साथ साथ उन लोगों की भी याद आती है जिनकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा, जिन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया, और उन्हीं लोगों की वजह से मैं कभी इंडिया वापस नहीं आना चाहता। ठीक से करें, इसे बंद मत कर। क्यों अपने ही हाथों अपना दिल दुखा रही? नहीं है, दिल तो तब दुखा था जब मानो मुझसे बहुत दूर चले गए थे। दिल तब दुखा था जब मेरे बच्चे मुझसे दूर चले गए थे। दिल तब दुखा है जब 18 साल में मानव ने एक बार भी फोन नहीं किया। दिल तब दुखा था जब अखबार में मैं मानव को देखती थी लेकिन हकीकत में नहीं देख पाती थी। दिल तो तब दुखा था, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो इंसान ही नहीं जिनसे मैंने प्यार किया था। ये वो मानव नहीं आई, ये तो कनाडा के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मानव देशमुख है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुझे आज भी पड़ता है अर्जुन, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। सर आपने मुझे बुलाया? ओह या पूर्वी, प्लीज कम। आओ, वो कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल्स तुमसे डिस्कस करनी थी। प्रोजेक्ट की डिटेल्स? सर जहाँ तक मुझे पता है तो मिस्टर अग्रवाल ने आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर दी हैं। अब तक तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाना चाहिए। या यू आर राइट, लेकिन मेरी कुछ मांगे हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई। कैसी मांगे? वही समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया पूर्वी। जैसे कि तुम जानती हो, तुम्हारी कजिन पुनी और मेरे बीच थोड़ी बहुत दोस्ती है। ऐसी दोस्ती जिसका उसे भी फायदा हो रहा है और थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें हमारे फैमिली मेंबर्स की समझ के बिल्कुल बाहर। यू नो दिस ओल्ड पीपल, पुराने ख्यालात के लोग अच्छी खासी बात का गलत मतलब निकालते। मैं तो ये मानता हूँ पूर्वी के किसी इंसान को अगर लाइफ में तरक्की करनी हो या आगे बढ़ना हो तो ऐसी दोस्ती, ऐसे रिश्ते बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहा हूं? बिकॉज तुम यंग हो एंड आई एम श्योर तुम भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो, है ना? और इसके लिए अपनी कजिन पुनी की तरह अगर तुम भी मुझे सीडी बनाना चाहती हो तो यू आर वेलकम। सर
पूर्वी, डोंट वरी। मैं तुम्हारा भी बिल्कुल उसी तरह ख्याल रखूंगा जिस तरह तुम्हारी बहन पुनी का रखा है। इनफैक्ट मैंने तो शुरुआत भी कर दी है। या मैंने मिश्रा अग्रवाल से बात की है तुम्हारे इंक्रीमेंट के लिए, एंड इट्स कंफर्म। और बदले में तुम्हें क्या करना है? वेरी सिंपल, अपना मुंह बंद रखना है। पूर्वी, अगर आगे भी इसी तरह लाइफ में तरक्की करना चाहती हो तो आज रात को डिनर के लिए मिलो। मैं तुम्हें भी ठीक उसी तरह, I mean, शौक किसे नहीं होता, है ना? आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीक